हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। यह आपका प्रैक्टिस सेट मैथ्स का होगा और हालांकि मैथ्स के रिगार्डिंग हमने इंग्लिश के जो प्रॉपर इंग्लिश में ही वीडियोस दिए गए हैं उसके लिए हमने 2 प्रैक्टिस सेट्स आपको दिया है। और ये जो आपका पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है इसमें हम आपको कंबाइंड यानी आपके हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों आपके लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये क्वेश्चंस लेवल 1 के क्वेश्चन होंगे, यानी यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन जिसको जो कि आपका बेसिक होगा और वो आपको जानना बेहद ही जरूरी होगा क्योंकि उस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो ये सभी छोटे छोटे चीज़ बेसिक्स आपको जानने जरूरी है। लेवल 1 के रिगार्डिंग आपको हम 2 लेक्चर्स देंगे और उसी प्रकार लेवल 2 के रिगार्डिंग भी हम 2 लेक्चर्स देंगे। ठीक है, तो 4 लेक्चर्स आपके लेवल 1 और लेवल 2 पे हो जाएगा और आपका हिंदी और इंग्लिश का जैसा लेक्चर चल रहा था वो आपका चलता रहेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग से लेक्चर्स और इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग से लेक्चर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप एसएससी जीडी के फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि वह लिंक आपको जल्द ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आप जो भी वीडियोस को देखिएगा उसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही वो लिंक दिए गए होंगे। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको डायरेक्टली पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे सो कि आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं, इन सभी बातों को करने के बाद अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस बेसिक होंगे, कोई भी ज़्यादा इसमें हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं होगा। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस जो यहाँ पे अभी दिए जाने वाले हैं ये सभी आपको एकदम देखते मात्र इसके आंसर आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय इस वीडियो में नहीं लेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। जैसे कि हमने आपको कहा है कि हिंदी इंग्लिश यहाँ पे दोनों में भी क्वेश्चन मिलेंगे, सो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि द लिस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज, 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो जो लिस्ट प्राइम नंबर होता है 2 डिजिट वाले वो क्या होते हैं। ठीक है, ये इनमें से कौन है। तो सिंपल सी बात है कि प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर है क्या होता है, नॉट मोर देन 1 फैक्टर्स, सॉरी नॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। दो से ज़्यादा उनका फैक्टर नहीं हो सकता है। एक तो फैक्टर 1 होगा और एक क्या होगा उनका खुद यानी इटसेल्फ एक फैक्टर होगा। यानी जैसे 2 है, 2 का फैक्टर क्या है 1 है और खुद इटसेल्फ 2 है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, ये आपका एक प्राइम नंबर है। क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 डिजिट का सबसे लिस्ट प्राइम नंबर, तो 2 डिजिट का सबसे लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 11 होगा क्योंकि जो 10 के बाद जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है 11 होता है। 11 ही सबसे क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 डिजिट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन आपको देखते मात्र आंसर लगने चाहिए थे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू द अदर 3, इन निम्न में से कौन सा अंश अन्य 3 के बराबर नहीं है। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है किसी अदर 3 के बराबर नहीं है। जैसे पहले फ्रैक्शन 4/5 है तो इसको हम 4/5 ही लिख सकते हैं। यहाँ पे 3/15 9/15 है तो 9/15 को क्या लिख सकते हैं हम 9/15 को लिख सकते हैं 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 3/5। उसी प्रकार 6/10 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 3 6 2 5 10, तो इसे हम 3/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है पहले से ही 3/5 है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी सी डी जो ऑप्शन है 3 जो कि 3/5 यानी एक ही फ्रैक्शन को बता रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कौन सा इनमें से इक्वल नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो इक्वल कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इक्वल नहीं है, जो कि क्या है डिफरेंट है तीनों फ्रैक्शन से। यहाँ पे सभी में 3/5 है और यहाँ पे क्या है 4/5 है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल सा ही देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत ही आसान दिए जाएंगे। हमारा हमेशा एक ही रहता है कि जब भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए, जब भी आपको किसी भी चीज़ के लेक्चर्स दिया जाए किसी भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो बेसिक से स्टार्ट करके हमेशा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि खाली टफ क्वेश्चन दे दिया जाए। हम जब भी करवाते हैं तो आपको हमेशा मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं। आपके टफ भी क्वेश्चन होते हैं और ईजी क्वेश्चन भी होते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश वाले उन दोनों लेक्चर्स को जाकर आप देखिए। ठीक है, इंग्लिश वाले आप दोनों लेक्चर्स को जाकर देखिएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कितने हमने अच्छे लेवल के और बेहतरीन लेवल के आप कह सकते हैं क्वेश्चंस को हमने करवाया, जिसे आप अगर बनाते हैं तो डेफिनेट तौर पे वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए, और हालांकि आपको समय के साथ आपको लेक्चर्स और भी दिए जाएंगे। इधर थोड़ा सा डिले हो रहा था क्योंकि थोड़ा सा हम घर पे आए थे अपना, तो घर पे आने समय बीच में थोड़ा सा समय कह सकते हैं कि लग गया था ज़्यादा, सो इस कारण से आपको वीडियो लेक्चर्स इधर 2 दिन में नहीं मिल पाया। ठीक है, तो कोशिश किया जाए कि आज से आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करवाया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि दी एचसीएफ ऑफ 185 333 एंड 481 इज। ठीक है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आप तो एक तो प्रॉपर एचसीएफ के तरीके से निकाल सकते हैं या फिर सिंपली आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसके एचसीएफ को निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, कि जैसे आपको पता है कि ये जो 185 है इसको आप अगर तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं 5 × 37। ठीक है,
5 इंटू 37 जो होता है वो क्या होता है आपका 185 के बराबर होता है। जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 37 को किससे 5 से तो आपको 185 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो 333 जो है यानी 333, इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़िएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और इंटू में 37। फिर आप 481 को अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आपका आएगा 13 गुने 37, क्या होता है 13 गुने 37। ठीक है, तो HCF जो होता है वो क्या होता है आपका, HCF जो होता है आपका HFC लिख रहे हैं, HCF जो होता है वो क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट देखिए हमेशा हमने आपको, अगर आपने कोस्ट गार्ड के लेक्चर्स को भी अगर देखा होगा तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है कहने के लिए ये हाईएस्ट है, लेकिन लेंगे हम इसमें लोएस्ट वाला। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब कि कॉमन फैक्टर जो होगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि द कॉमन फैक्टर इज, यहाँ पे इस तीनों में जो कॉमन फैक्टर यानी सभी में कॉमन ऐसा कौन सा फैक्टर है, तो आप देख सकते हैं कि सभी में कॉमन ये 37 जो है ये आपका सभी में कॉमन है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसका HCF क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका HCF आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप आसानी से HCF को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर नेचुरल नंबर इज। ठीक है, पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, यानी आपको मीन निकालना है फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर का, पहला 10 ऑड नेचुरल नंबर का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मीन निकलता कैसे है। मीन निकलता है, हम क्या करते हैं मीन को निकालने के लिए मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं और वो क्या होता है आपका सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, यानी सभी नंबर के सम और उसको क्या करते हैं भाग करते हैं हम जितने टोटल नंबर्स हैं। यहाँ पे 10 टोटल नंबर्स है तो क्या करेंगे हम 10 से भाग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सम ऑफ टोटल नंबर्स यानी कहने का मतलब जो नंबर्स है वो क्या होंगे, तो पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर, पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर में सबसे पहला ऑड क्या होगा 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा 1 3 5 7, फिर क्या होगा 9, फिर क्या होगा आपका 11 हो जाएगा ऑड नंबर, फिर क्या होगा आपको 13। मतलब समझ रहे हैं कि 1 से लेकर और आपके आगे तक जितने बढ़ते चले जाएं नेचुरल नंबर में, उन नेचुरल नंबर में से पहला 10 ऑड नंबर को लिख लेना है। तो हमने कितने तक लिख लिया अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया, और 7 15 के बाद क्या होगा 17, 13 के बाद क्या होगा 15 8, और ये आपका हो गया 9, और ये क्या हो गया आपका 10, और नीचे क्या करेंगे हम 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, यानी 10 से क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर वाले जो हैं जो भी उनके सम क्या होंगे, उनके जो सम हैं ये जो ऊपर जितने नंबर हैं उनके सम कैसे निकालेंगे हम, तो ये आप देख सकते हैं कि सभी जो है आपके कितने के इंटरवल पे हैं, तो सभी में अगर हम 2 2 ऐड करते चले जाएं तो हमें नेक्स्ट इंटरवल मिलता चला जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि इसको आप जीपी को मान करके, सॉरी इसको आप एपी मान करके बना सकते हैं, जिसके कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएंगे आपके, इसके कॉमन डिफरेंस आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, जैसे एपी के सम को कैसे लिखते हैं n/2 लिखते हैं, यानी 10/2 यानी 5 इंटू 2a, यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2a फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 2a प्लस n-1 यानी 10 - 1 यानी 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है, अपॉन क्या है नीचे 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 आपका हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 + 9 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा आपका 10 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, आपको फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर लिखना था, सबको ऐड करना था, उसको क्या करना था उसका मीन निकालना था। तो मीन कैसे निकलता है, उसको ऐड करने के बाद क्या करेंगे टोटल नंबर से भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मीन निकल जाएगा। सम हमने कैसे निकाला, सम हमने निकालने के लिए जो आपके एपी का फॉर्मूला है, सम ऑफ एपी का जो फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये किसका है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 का है, यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देते हैं हम ताकि आपको फॉर्मूला नहीं याद हो तो आपको याद रह जाए। तो सम ऑफ एपी का सम क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी का हमने क्या किया है यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द रेशियो बिटवीन द 1 आवर टू 1 डे। ठीक है, आपको 1 घंटा और क्या आपको 1 दिन का आपको रेशियो बताना है। तो 1 दिन में कितने घंटा होते हैं, तो 1 दिन में आपका 24 आवर होता है, और 1 आवर, और आपको देखिए रेशियो कभी निकालिएगा जब आपके इक्वल होंगे उनके यूनिट, तभी तो रेशियो उनका निकल पाएगा ना, तभी तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा और रेशियो का कोई यूनिट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1:2 क्या हो गया 24, इसका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा, 1 आवर का 1 हो जाएगा रेशियो, और 1 दिन में 24 घंटा होता है तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:24। ऑप्शन नंबर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज द 5% ऑफ ₹200। सभी क्वेश्चन क्या है ना, हम आपको यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए हैं,
आपको क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाए जाएंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपने अगर इंग्लिश वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, वहाँ पे आपको लेवल पता चल जाएंगे कि कैसे लेवल के हमने क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हैं। वहाँ पे हमने आपको 2 वीडियोस अभी तक दिया है और दोनों वीडियोज़ में हमने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पर भी दिया था। तो उस होमवर्क वाले क्वेश्चंस को आप जरूर बनाइएगा, ताकि आपको अगर उन दोनों क्वेश्चंस को आप बनाते हैं तो पार्टिकुलर उस टॉपिक में आपको अच्छा पकड़ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं। तो उससे आप बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम आपको एक डाउट लेक्चर रखेंगे, तो उसमें हम सारे आपको जो भी क्वेश्चंस हमने दिया है होमवर्क के तौर पे उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ 5% ऑफ 200, 5% ऑफ यानी 200 का 5%, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5% ऑफ 200। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 5% ऑफ 200 को? तो ये बेसिक है, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को लिखना अगर सीखते हैं तो आपको परसेंटेज के जब क्वेश्चंस को बनाइएगा अच्छे खासे क्वेश्चंस को, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो 5% ऑफ 200 का लिखने का मतलब है कि 5/100 गुने 200, 2 से 2 जीरो कट गया, आपका 5 दूना 10, क्या हो गया 10, यानी 5% ऑफ ₹200, यानी 200 रुपये का 5% कितना होगा आपका 10 रुपया होगा, क्या होगा 10 रुपया होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपको सिंपल सा बात है, यहाँ पे बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि अगर आपको सीधे 200 रुपये दिया गया हो, ठीक है, तो अगर चलिए 200 रुपया नहीं मानते हैं, पहले हम क्या मानते हैं 100 रुपया मानते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको सीधे 100 रुपया दिया गया हो और इसका कहा है कि 10% कितना होगा, तो आपको सीधे क्या करना है 10% निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप सीधे 10 से भाग कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको 10 से भाग करने के बाद ये आपको 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 5% बताना है, तो 10% अगर 10 रुपया होगा तो 5% यानी कहने का मतलब इसका, अगर इस 100 रुपये का 10% 10 रुपया होता है, तो इसका 5% कितना होगा, तो इसका आधा होगा, यानी कितना मतलब 5 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आपको 200 रुपया दिया गया हो, ठीक है, तो इसको समझिएगा, अगर 100 रुपये का 10% 10 रुपया है, तो 2 बार 100 रुपया होगा तभी तो 200 रुपया होगा ना। तो उसका कितना होगा 10%, तो 10 एक बार 100 का 10 रुपया, दूसरे वाले 100 का 10 रुपया, तो 10 10 कितना 20 रुपया, तो इसका 10% कितना हो गया आपका 20 रुपया हो गया। और इसका आपको कितना निकालने के लिए कहा जा रहा है 5% निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो 10% 20 रुपया है, तो 5% कितना हो जाएगा, तो 5% आपका हो जाएगा इसका आधा, यानी कितना आपका 10 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 रुपया। तो आप इस तरीके से भी बिना बनाए हुए इतना लिखने का कोई ऐसा है नहीं कि आपको यहाँ पे लिखना पड़े, आप सीधे दिमाग से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि अ मैन बाई अ टॉय ऑफ ₹100 एंड सेल्स इट फॉर ₹150 हिज गेन परसेंटेज, ठीक है। तो कहा जा रहा है उसका गेन परसेंट कितना होगा, यानी एक आदमी है जो कि 100 रुपया में एक टॉय को किनता है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, इसका कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया हो गया, ठीक है। और उसको सेल करता है यानी बेचता है, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 150 रुपया हो गया, ठीक है। तो एक आदमी एक खिलौना को 100 रुपये में खरीदता है, यानी उसका क्या होगा, इसका खरीदने का प्राइस हो गया, ठीक है। फिर क्या आपका 150 रुपये में उसको बेचता है, तो उसका क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, यानी उसके बेचने का प्राइस हो गया। तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर कॉस्ट प्राइस कम है, यानी उसने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, तो उसको स्वाभाविक सी बात है कि उसको गेन होगा, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि उसका गेन कितना होगा। तो गेन कैसे निकालते हैं हम, गेन निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी में से सीपी को घटाते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं नीचे सीपी से भाग करते हैं और गुने क्या करते हैं 100 करते हैं। अब सिंपल सा बात है कि ये आपको एसपी में से सीपी को घटाएं, फिर सीपी में से एसपी को घटाएं। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो आप हमेशा याद रखिएगा बड़े वाले में से छोटे को घटाइएगा, यानी 150 बड़ा है यहाँ पे और 100 छोटा है, तो 150 में से 100 को घटाएंगे, ठीक है। तो 150 में से 100 को घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। और नीचे क्या है सीपी का वैल्यू 100 है और यहाँ पे क्या है ऊपर 100 है, तो ये 100 से 100 कट गया, तो ये कितना हो गया आपका 50% इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 50% इसका आंसर आ गया, यानी उसको कितना परसेंट का लाभ होगा, तो उसको 50% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। तो 8 नंबर में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹7,000 फॉर 4 मंथ एट 10% पर एनम इज, आपको ऐसा ही बताना है, ठीक है। 7,000 रुपया प्रिंसिपल है, यानी 7,000 रुपया इंटरेस्ट पे लगाया गया है 4 महीने के लिए, और उसका दर कितना है, यानी उसका रेट कितना है 10% से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी अपॉन 100, यही होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम अपॉन 100। तो आपको सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल कितना है आपका 7,000 है और रेट कितना है आपका 10% से लगाया जा रहा है, तो 10 हो गया। और टाइम कितना है आपका, टाइम तो आपका है 4 मंथ, अपॉन क्या है आपका 100 से भाग करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 7 4 कितना 28 और उस पर क्या हो जाएगा 2 जीरो, ये कितना हो जाएगा आपका इसका सिंपल इंटरेस्ट, इसका कितना होगा आपका 2800 रुपया होगा। यानी 7,000 रुपया को अगर वो 4 महीने के लिए 10% पे लगाता है तो उसको कितना 2800 का क्या होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी उसको कितना मिलेगा 2800 रुपया उसको इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे 2800 नहीं दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं इस 2800 को, थोड़ी देर रुक जाइए, अच्छा सॉरी पर एनम पे है, सॉरी यहाँ पे पर एनम पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस मंथ को क्या करना पड़ेगा ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे तो ये हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। मंथ जैसे 4 मंथ है तो इसमें कितने ईयर होंगे, तो 4/12 उतना ही ईयर होगा, तो इसको क्या करेंगे 12 से हमें भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा आपका यहाँ से कैलकुलेट करने पर, तो यहाँ से आपका आता है 233.33, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अब ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पे नहीं देखा था, पर एनम लिखा जा रहा है, याद रखिएगा, इन छोटे छोटे बातों को ध्यान रखिएगा। पर एनम है यहाँ पे, तो पर एनम के लिए क्या करना पड़ेगा, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें ध्यान नहीं आया था कि ये क्या है, आपका मंथ में ही दिया गया है, तो इसको ईयर में कन्वर्ट कीजिए पहले, और देन फिर क्या लगाइए, आप सिंपल इंटरेस्ट लगाइए। यदि यहाँ पे लिखा रहता 10% पर मंथ पे, तो 10% पर मंथ पे दिया रहता, तो आपको क्या करना पड़ता, सिंपल इस 4 मंथ को डायरेक्टली 4 मंथ ही लिख देते, उसको ईयर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 9th की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, इसको पढ़िएगा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है आपका, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर। उसका लेंथ कितना है आपका, 17 सेंटीमीटर है। वाट विल बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ उसका कितना होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया होता है, जो कि कितना है 225 है। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका 225/17। ठीक है, तो 225/17 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा ब्रेथ का वैल्यू, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, तो ये आपका आएगा कितना 13.24 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन हो गया था, तो ये कितना आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको कहा भी है कि ये क्वेश्चंस बहुत ही यहाँ पे आसान ही दिए जाएंगे। अभी लेवल 1 के क्वेश्चन है, लेवल 1 के 2 लेक्चर दिए जाएंगे, फिर लेवल 2 में बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। देन फिर आपको कंबाइंड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, सो क्या होगा, आपको कम लेवल के क्वेश्चंस और अच्छे लेवल क्वेश्चंस दोनों एक साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेपरेट चल ही रहे लेक्चर्स, तो उन्हें भी जाकर आप जोड़ देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश वाले लेक्चर्स को नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर आप उसको देखते हैं तो डेफिनेटली तौर पे आपको समझ में आएगा। मैथमेटिक्स है, इसमें ज़्यादा कुछ हाई लेवल का है नहीं, हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। इंग्लिश के लेक्चर भी होते हैं तो क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में रहता है, बोलते हैं वहाँ पर भी हिंदी में ही। ठीक है, सो जाकर आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 1728 1728 का क्यूब रूट क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली क्यूब रूट तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा, एक सेकेंड, आप इसको लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 बार 4, आप इसको इस तरह से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। हमने फैक्टराइज किया है, इस कारण से हमने यहाँ पे लिख दिया। आप इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग कीजिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से, और देन फिर इसको ऐसा लिखिए। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिखा। अब क्या करेंगे, हम इसमें पेयर बनाने का कोशिश करेंगे कि हमारा किसका किसका पेयर बन सकता है। जैसे आपका 2 2 4 और 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये दो और ये 2 3 ऐसे 2 आ रहे हैं, और यहाँ पे एक बार 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको क्यूब के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल भाग इक्वल लेंगे, तभी तो क्या करेगा, किसी का क्यूब बन पाएगा। यानी ऐसा फैक्टर लेंगे ताकि क्या हो, तीनों फैक्टर क्या हो, इक्वल हो, और ताकि हम समझ पाएँ कि इस एक फैक्टर का क्यूब कर देते हैं तो हमारा ये आ जाएगा। तो हमें जब भी लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इक्वल कॉमन वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आपका 2 × 2 और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऐसा कॉमन ले सकते हैं, तो 2 2 4 4 3 12 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, आपका 12 का क्यूब हो गया। तो 1728 जो है ये किसका क्यूब है, तो ये आपका क्या है, 12 का क्यूब है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये क्या थे, आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपको बताया है। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे, जिसको सभी बच्चे बना सकते थे, और सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस देखने में अच्छा लगा होगा। और उन्हें सभी क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो किन्हीं भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा से भी नहीं बना होगा, सभी से ये क्वेश्चन जरूर बन गए होंगे। एक और इसी तरह के बेसिक लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, देन फिर लेवल 2 के क्वेश्चन दिए जाएंगे, और फिर जैसे कंबाइंड चलते हैं लेक्चर्स वो आपको चलते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा यही कोशिश रहता है कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट वे में भी आपको हर एक दिन जब लेक्चर्स दिया जाए तो एक ही जैसे नहीं दिया जाए, ताकि आप बोर हो जाए। ठीक है, कभी कभी कुछ नया आपको देते रहा जाए, ताकि क्या हो, आप उसमें इंगेज रहें और आपको मन भी लगते रहे पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ाई को बर्डन लेकर बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि बर्डन लेके चलिएगा तो कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, सो बर्डन इसको बिल्कुल नहीं मानना है, इंजॉय करके पढ़ना है और अच्छे रिजल्ट लाने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, ताकि आपको रेगुलर हम वीडियोज़ दे पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।